गुरुजी के जनेऊ पहनने की रस्म करनी। जब गुरुजी 11 साल के हो गए तो महिता कालू जी ने अपनी वंश की रीति के अनुसार गुरुजी को जनेऊ पहनाने का दिन निश्चित करके पुरोहित हरदयाल को कहा। नियत दिन पुरोहित ने महिता कालू जी के घर जाकर पहले गाय के गोबर का लेप किया, फिर उस पर चौक पूरा और गुरुजी को अपने पास बैठाकर कुछ मंत्र उच्चारण करके आप जी के गले में पहनाने के लिए जनेऊ पकड़ा और बताया कि यह क्षत्रिय धर्म की मर्यादा आदि ब्रह्मा से ही चली आई है। प्रत्येक क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए इसको धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो गुरुजी ने कहा, पुरोहित जी, जब यह मैला हो जाता है इसको उतारकर और नया पहनना पड़ता है और अंत समय यहाँ ही रह जाता है, इसलिए जनेऊ वह पहनना चाहिए जो सदा साथ निभे और कभी मैला ना हो। इस संबंध में गुरुजी ने कहा कि पंडित जी, यह 4 कौड़ी का धागों का जनेऊ खरीदकर चौके पर बैठाकर आप पुरुष के गले में डालते हो और उपदेश देते हो कि तेरा गुरु ब्राह्मण है, मगर जब वह पुरुष मर जाता है तो वह जनेऊ भी साथ ही जल जाता है, मगर फिर वह जनेऊ के बिना ही दरगाह में पुरुष जाता है, तब इसका क्या लाभ है? पंडित ने कहा, वह कौन सा जनेऊ है जो कभी मैला नहीं होता और ना ही टूटता है और अंत समय दरगाह में भी साथ ही जाता है। तो इस पर गुरुजी बोले कि परमेश्वर का नाम स्मरण से कपास उपजती है और परमेश्वर की शलाघा करने से सूत तैयार होता है। इस सूत के धागे का जनेऊ अगर धारण कर लें तो वह पवित्र जनेऊ कभी नहीं टूटता और दरगाह में भी वह साथ जाता है। तो गुरुजी के यह विचार सुनकर पंडित सहित सभी संबंधी चुप हो गए, मगर महिता कालू जी ने यह कहा कि यह कोई अलौकिक बालक है जो अपनी गति को आप ही जानता है। तत्पश्चात भोजन खाकर और महिता कालू जी से दक्षिणा लेकर सब विदा हो गए। तत्पश्चात महिता कालू जी ने गुरुजी को पंडित बृजलाल की पाठशाला में संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए बैठा दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब पंडित को भी गुरुजी के ओंकार के अर्थ करके सुनाए तो वह हैरान हो गया। पंडित जी ने महिता कालू चंद जी को कहा कि महिता जी, यह आपका बच्चा किसी को के पढ़ाने योग्य नहीं है, यह सबको आप पढ़ाने वाला है। गुरुजी यहाँ से भी पढ़ाई छोड़कर आंखें बंद करके घर में ही उदासीन होकर लेट गए। गुरुजी को इस तरह चुपचाप बगैर किसी कामकाज के घर में ही लेटे रहता देखकर महिता जी ने सोचा कि इसको किसी काम पर लगा देना चाहिए जहाँ इसका मन भी लगा रहेगा और घर का कुछ काम भी चलता जाएगा। यह सोचकर महिता जी ने गुरुजी को कहा कि आप गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चरा लिया करो। तब दूसरे दिन गुरुजी गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चराने के लिए ले गए। 3-4 दिन सब काम ठीक चलता रहा। सुबह आप हर रोज़ पशुओं को बाहर ले जाते और शाम के समय घर को ले आते। एक दिन गुरुजी गाय भैंसों को चरती छोड़कर आप भी अंतर्ध्यान होकर अपनी मस्ती में बैठे गए। पास ही जमींदार का एक हरा भरा खेत था। गाय भैंसों ने उस खेत में जाकर खेत का बहुत नुकसान किया। कुछ मुंह के साथ चर लिया और कुछ पाँव के नीचे मसल दिया। इतने में उस खेत का मालिक भी आ गया। वह अपने खेत की बुरी हालत देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने गाय भैंसों को घेर कर राय बुलार के आगे पुकार करी कि आप जी के पटवारी के लड़के ने गाय भैंसों को छोड़कर मेरा खेत नष्ट कर दिया है, मुझे मेरी खेती का मुआवजा दिलाया जाए। तब गुरुजी ने प्रातः काल ही राय बुलार को कहा, राय जी, अपना आदमी भेजकर देख लो, इसकी खेती नष्ट नहीं हुई है। यदि नष्ट हो गई हो तो हम हानि की पूर्ति कर देंगे। तब राय बुलार ने जब अपना आदमी भेज कर देखा तो खेती बिल्कुल ही ठीक ठाक थी और हरी भरी खड़ी हुई थी।
जमींदार तथा अन्य लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बड़े हैरान हुए और गुरुजी की स्तुति करने लगे। गुरुजी रोजाना ही गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में जाते थे। एक दिन वैशाख महीने की दोपहर के समय गाय भैंसों को एक वृक्ष की छाया में बैठाकर आप पास ही वृक्ष के नीचे लेट गए। सूर्य ढलने के साथ जब वृक्ष की छाया भी ढल गई तो आप जी के मुख पर सूर्य की धूप देखकर एक सफ़ेद सांप अपनी फन की छाया करके बैठ गया। उसी समय राय बुलार शिकार खेलकर वापस घोड़े पर अपने आदमियों के साथ घर आ रहा था। उसको देखकर सांप वहाँ ही आलोप हो गया। राय बुलार इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हुआ और गुरु जी को नमस्कार करके मन ही मन में आप जी की महिमा करता हुआ घर को आ गया। एक दिन संध्या के समय जब गुरुजी गायें भैंसें चरा कर घर आए तो माता तृप्ता जी ने महिता जी को कहा कि गर्मी की लू के साथ नानक का रंग भी काला हो गया है, इसको इतनी गर्मी की ऋतु में गाय भैंस चराने मत भेजा करो। तो महिता जी ने अपनी सुपत्नी से पुत्र प्यार की ऐसी बातें सुनकर गुरु जी को पशु चराने के लिए बाहर भेजना बंद कर दिया। तो आप जी घर में ही आनंद मनाने लगे। जब ग्रीष्म ऋतु निकल गई और वर्षा ऋतु सावन भाद्रव आ गया तो महिता जी ने यह विचार करके कि इसे बेकार रहने देना तो ठीक नहीं है। अब वर्षा के पानी से भरी हुई धरती बोने योग्य हो गई है और फसल बोने का समय है, इसलिए नानक जी को खेती बोने का काम करना चाहिए। इस तरह एक नौकर के साथ बैलों की जोड़ी तैयार करके महिता जी ने गुरु जी को गेहूं बोने के लिए खेतों में भेज दिया। गुरु जी ने खुले खुले सियाड़ निकालकर सारा बीज बिखेर दिया। 4-5 दिनों के पश्चात जब गुरु जी के पिता महिता कालू जी ने जाकर देखा तो सारे खेत में बहुत ही घनी हरियाली खड़ी थी और वह बहुत प्रसन्न हुए यह सब देखकर और गुरु जी की प्रशंसा करने लगे। पिता कालू चंद जी की धन कमाने की खुशियों को पूरा करने के लिए गुरु जी जब खेत की रखवाली करने के लिए जाते तो आप जी किसी भी पशु को बाहर ना निकालते, जिस कारण सारी खेती पशुओं ने चर ली। एक दिन खेती को नष्ट हुई देखकर महिता जी ने गुरु जी को बहुत क्रोध के वचन कहे। खेती का काम त्याग कर गुरुजी गांव से बाहर दूर एक वृक्ष के नीचे सारा दिन अकेले बैठे रहते, हर समय वैराग्य में ही मस्त रहते। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। एक दिन दोपहर ढली के समय बाहर जाकर आप जी एक वृक्ष के नीचे चादर बिछाकर सोए हुए थे। उस समय सब वृक्षों की परछाइयाँ ढल चुकी थी, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरुजी सोए हुए थे उसकी परछाई वैसी की वैसी ही वहाँ खड़ी थी। 2 घड़ी के पश्चात अपने खेतों की निगरानी करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उधर से राय बुलार आ गया। यह अद्भुत लीला देखकर वह बड़ा ही हैरान हुआ। उसने अपने आदमियों को बताया कि देखो, जिस वृक्ष के नीचे श्री गुरु नानक जी सोए हुए हैं उसकी परछाई वहीं पर ही खड़ी है। यह निश्चय ही कोई अवतार है, परंतु अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते। इससे पहले भी एक अद्भुत लीला देखी थी कि इन पर एक सांप ने अपनी फन से छाया की हुई थी। इस प्रकार की स्तुति करता हुआ राय बुलार गुरु नानक देव जी को नमस्कार करके घर आ गया। राय बुलार ने महिता कालू जी को कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसके घर नानक जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इसे आज से कड़वा शब्द ना बोलना। मेरी ओर से सुंदर पोशाक ले जाओ और नानक जी को पहनाओ। आगे से भी मैं उनकी हर प्रकार की ज़रूरत अनुसार सेवा करने के लिए तैयार हूँ। महिता जी ने कहा, राय जी,
आप जी का दिया हुआ सब कुछ है। बस मुझे यही चिंता खाई जाती है कि इसको जिस काम पर भी लगाया जाता है उसको इसने संवारा नहीं बल्कि बिगाड़ा ही है। अब भी देखो, मस्तानों की तरह गांव से बाहर जाकर सारा दिन बैठा रहता है। आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हो, परंतु मुझे तो इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता। तो राय बुलार ने कहा, महिता कालू चंद, तेरी बुद्धि माया के फेर में फंसी हुई है, इनके दैवी गुणों को नहीं जान सकती। तुम चिंता न करो, तुझे जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। सत्यनाम 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 जी।